हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीट्स पैराडाइज और मैं हूँ आपकी गीत। एंड गर्मी बहुत है, एज यू कैन सी। मुझे हैट भी पहननी चाहिए थी, आई मीन कैप पहन लेनी चाहिए थी। सूरज बहुत चरम पर है एंड टुडे इज 20th of June। टुडे इज 20th of June and it is declared as the official first day of the summer 2024। वैसे मैं बता दूं, आज जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है, बट इन सरी वी आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग समर लाइक 1 month बिफोर। मतलब लाइक मई में ही हमें समर फील होने लग गया था। एंड टेम्परेचर हो रहा है 25 डिग्रीज। एंड आई नो कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा समर मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइक 50 डिग्रीज तक पहुंच गया है टेम्परेचर। लेकिन इंडिया और यहाँ के समर्स में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सन बहुत ज़्यादा हार्श होता है। लाइक इंडिया में सन की रेज जो है इतनी हार्श नहीं होगी, बट यू फील हॉट, मतलब गर्मी आपको फील होती है। यहाँ पर गर्मी लाइक थैंक्स टू द ग्रीनरी, इतनी सारी ग्रीनरी है, हवा इतनी तेज़ चलती है, तो गर्मी फील होती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं होती कि पसीना टपक रहा है, ऐसे वाली नहीं। बट हाँ, जो सन रेज होती है तो बहुत हार्श होती है, तो इसलिए जब भी आप बाहर जाते हो तो यू डेफिनेटली हैव टू वेयर सन ग्लासेस एंड कैप या हैट, कुछ ज़रूर पहनना पड़ता है। और हाँ, मैं भी रेडी हो गई हूँ एंड मैंने भी लगा लिया है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है विद दिस सनस्क्रीन लोशन। एंड सो आई शो यू कितनी तेज़ रोशनी आ रही है सन की। सी, दिस इज द सन, बहुत तेज़ है, इसमें पता नहीं चल रहा है। एंड सी माई बैकयार्ड, इसमें मैंने कोरिएंडर किया था जो पूरा बढ़ के इतना हो गया है, बीच बीच में तोड़ती रहती हूँ। एंड दिस इज ऑल्सो कोरिएंडर लीव जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, मैंने यूज़ कर लिया। आई डोंट रिमेंबर दिस plant and this is, I think this is definitely peas। ये थोड़ा बड़ा होके पूरा बेल बन जाता है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मैंने उगाया हुआ है किचन गार्डन में। एंड दिस इज ऑल्सो, आई थिंक ये मूली है, चुकंदर, बीट रूट भी है। एंड दिस इज अगेन अनियन, आई थिंक दिस इज फ्रॉम द लास्ट ईयर। ये स्नो भी पड़ गई थी उसके बाद भी अभी तक सही है। एंड दिस इज डेफिनेटली गाजर, कैरेट, बिकॉज ये लास्ट टाइम मैंने किया था तो मुझे याद है ऐसी ही लीव्स आई थी। एंड सी द मेस माय सन हैज़ क्रिएटेड, पूरा फैला के रखा हुआ है। ये देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम आई ट्राइड दिस लेमन पिकल, नींबू का अचार, फर्स्ट टाइम। एंड 2 ही दिन हुए हैं, बट आई कांट कंट्रोल, आई कांट वेट। मुझे हो रहा है कि बस जल्दी से बन जाए। और मैंने थोड़ा सा मसाला टेस्ट किया था, इतना टेस्टी लग रहा था ना, मतलब बनाते वक्त, अभी नहीं, बनाते वक्त किया था तो बहुत टेस्टी था। एंड ये मैंने गाजर का अचार डाला था, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना है ये भी, ये हम खाते रहते हैं। ये मैंने थोड़ी गार्लिक की चटनी बनाई थी, ये भी बहुत टेस्टी है। सो गाइज, तो ये हाल है धूप का। एंड मैंने अपना क्रीम वगैरह लगा लिया, सनस्क्रीन लगा लिया। And I'm all set to go to kids school because बच्चों के स्कूल में आज है स्पेशल डे। टुडे इज़ पेरेंट्स अप्रिसिएशन इवेंट, काइंड ऑफ छोटा मोटा इवेंट है, इनफॉर्मल इवेंट है, बाकायदा मेल आती है और उसमें जैसे पेरेंट्स को बताया जाता है कि बच्चों ने क्या क्या किया, क्या क्या लर्न किया, पूरा अब क्या क्या बनाया। एंड बेसिकली आई एम अटेंडिंग दिस फर्स्ट टाइम, सो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बट इससे पहले हाँ, मैंने सितंबर में स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में अटेंड किया था, तो इट वाज वेरी नाइस। उसमें पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को वेलकम किया जाता है न्यू सेशन में। और हम लोगों के लिए बहुत ही अलग था, शॉकिंग था कि teachers were actually making hot dogs for us and or other treats and वो हमें सर्व कर रहे थे। and it was like a very I mean because हम लोग तो इंडिया से गए थे and बहुत हर चीज़ों में, मतलब इंडिया में आपको हेल्प मिल जाती है, यहाँ तो खुद ही करना पड़ता है। लाइक मैं इवेंट्स में काम करती हूँ एंड कल भी मेरा इवेंट्स था, लेट नाइट आई थी तो पूरा बॉडी पेन कर रहा है,
तो वहाँ भी लाइक इंडिया में आपको लेबर्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पर अगर आप इवेंट्स में काम कर रहे हो या कहीं भी काम कर रहे हो, होटल में काम कर रहे हो या इवन स्कूल में यू आर वर्किंग एज अ टीचर, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेबर आपको प्रोवाइड होता ही नहीं है. सो यू हैव टू डू एवरीथिंग खुद ही. सो इट्स अ गुड थिंग यू नो. तो धीरे धीरे हैबिट पड़ जाती है. स्टार्टिंग में तो नहीं होता था बहुत सारा काम मुझसे भी. सो गाइस, देर ना करते हुए मैं जल्दी से निकलती हूँ और अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि कैसा था. एंड फिर उसके बाद अभी कुछ ही दिन बचे हैं, लाइक 10 days बचे हैं, और उसके बाद तो फिर छुट्टियाँ, जुलाई से छुट्टियाँ. और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होने वाली है जून में, जो कि है लाइक मेरी बेटी जो स्वेजल, शी इज़ इन 7th grade, तो एलिमेंट्री से हाई स्कूल जाएगी. तो उसका ग्रेजुएशन डे होगा एंड पार्टी होगी, तो उसमें आई एम वॉलंटियरिंग ऑल्सो. और बाकी उसकी भी अपडेट देती रहूँगी कि कैसा होता है सब कुछ, क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है. सो अभी फ़िलहाल चलते हैं वहाँ पर. धूप के बीच अगर छाया मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है. तो सही मुझे रिलीफ मिला है. एंड देखिए, मैंने इतने कंफर्टेबल शूज़ पहने तो मुझे लगा कि आई शुड शो यू. ऑफ समर में तो ये जूतियाँ निकल ही गई. अभी तक आई वॉज वेयरिंग स्पोर्ट्स शूज़, बट दीज आर वेरी कंफर्टेबल. अगेन मैं आ गई हूँ छाया में. तो ये फुटवेयर मैंने 2 जोड़ी ली थी, बहुत ही सस्ती मुझे पड़ी. $999, यानी कि ऑलमोस्ट $10 की प्लस टैक्सेस. लेकिन अगर आप इसको रुपीज़ में भी कन्वर्ट करोगे ना तो ये बहुत सस्ती है, बिकॉज़ ये बिल्कुल बाटा वाली फील दिला रही है मुझे. और उससे भी ऊपर अगर कोई हो सकते हैं ब्रांड. और बहुत ही कंफर्टेबल कुशन्ड है. एंड मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज़ मुझे ऐसे ही फुटवेयर ज़्यादा पसंद है. एंड यहाँ पर चलना भी बहुत पड़ता है. मैंने 2 लिए. 1 गोल्डन है, ये तो कैजुअल वेयर है. गोल्डन आप कहीं बाहर जा सकते हो पहन के. आई एम ऑलमोस्ट देयर, बस रोड क्रॉस करके जाना है. आई थिंक आई एम लेट. वैसे तो इट्स 2:15 एंड 2:30 पे छुट्टी है, और हमें छुट्टी से पहले बुलाया था, बट स्टिल 2 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था. ठीक है, बाकी पेरेंट्स ढूंढ लेंगे. ठीक है, बाकी पेरेंट्स मिल लेंगे तब तक. तो ये फुटवेयर मैंने ओल्ड नेवी से ली थी, और अब तो शायद नहीं मिल रही होगी, मतलब ये पहले ले लिया था. और अभी तो हम लोग फ़िलहाल ऐसे ही वेट करते हैं सेल का. और जब सेल लगती है तो मैं तो ले लेती हूँ. मैं इंडिया में भी ऐसे ही करती थी. इससे काफ़ी रीज़नेबल आपको पड़ जाता है. तो बीच बीच में मैं ऐसे ही बताती रहूँगी, टिप्स बताती रहूँगी. सो फ़िलहाल चलते आगे. Are you going? Okay, go. Bye. सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं घर आ गई हूँ. और जो ये इवेंट था, छोटा सा इवेंट था, ज़्यादा बड़े लेवल का नहीं था, जैसे कि आपने देखा ही होगा. बट आई मस्ट से कि बहुत ही दिल को छू लेने वाला इवेंट था. पेरेंट्स अप्रिसिएशन इवेंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है. तो उसमें पेरेंट्स को अप्रिशिएट किया जाता है. मैंने वैसे तो नाम से मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस थिंग, बिकॉज मुझे लगा कि पीटीएम काइंड ऑफ ही होगा, बिकॉज अब इंडिया में तो ये सब होता था. और पेरेंट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा, ये बहुत अच्छा लगा. तो उसमें
बच्चों ने अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई हुई थी और सब कुछ बच्चे ही हैंडल कर रहे थे, टीचर बस उनको गाइड कर रही थी। और ऑब्वियसली टीचर का भी बड़ा रोल है और स्कूल का बड़ा रोल है ये सब इवेंट कराने के लिए। तो बच्चे अपने बच्चे ही पेरेंट्स को गुडीज सर्व कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे थे और बच्चों ने ही इतना अच्छा लगा मुझे कि टेबल का जो कवर बनाया हुआ था वो पेपर से बनाया हुआ था, वाइट पेपर से, और उसमें जिस क्लासरूम का वो था, जिस क्लास का वो टेबल था, उस क्लास के बच्चों ने उसमें ड्राइंग बनाई थी एंड कृषिव ने एज यूजुअल सन बनाया था और बहुत अच्छा लगा। और बच्चों ने छोटी छोटी चार्ट्स बनाए हुए थे। सो उसमें एक में लिखा हुआ था कि थैंक यू फॉर गिविंग मी फूड। तो हम लोग हंस भी रहे थे कि फूड तो हम देते हैं, डेफिनेटली देते हैं, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं, फिर भी दे आर सेइंग थैंक यू टू अस। सो इन फनी वे काफ़ी वैसे भी अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी बात है, बच्चों को सिखाया जा रहा है स्कूल की तरफ से कि पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहिए। हम डेज होते हैं, टीचर्स डे होता है या ग्रैंड पेरेंट्स डे भी होता है, ब्रदर डे, सिस्टर डे एंड मदर्स डे, फादर्स डे भी होता है। तो ये एक तरीके से मदर्स डे एंड फादर्स डे का मिक्सचर हो गया, पेरेंट्स डे। और अच्छा लगा मुझे ये सब पूरा इवेंट अटेंड करके। और आप भी बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। सो फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही। मैंने कोशिश की है कि कम से कम शब्दों में, वैसे तो मैं बहुत बोली हूँ इस व्लॉग में, बट छोटा करने की कोशिश की है और आगे भी व्लॉग में बनाते रहूँगी इन्फॉर्मेटिव। ये भी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है आपके लिए। एलिमेंट्री स्कूल का ही अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, बट इस साल से माई डॉटर विल गो टू द हाई स्कूल, तो उसका भी एक्सपीरियंस आई कैन शेयर विद यू। फ़िलहाल तो मैं ये बता सकती हूँ कि हाई स्कूल जाने से पहले बच्चों को प्रिपेयर किया जा रहा है। शी इज़ इन 7th ग्रेड एंड उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। उनके 3-4 राउंड्स तो हाई स्कूल में ही लग गए हैं। सो किड्स आर गोइंग टू द हाई स्कूल, मई में गए थे, जून में भी गए थे। तो वहाँ जाके वो वहाँ यूज़ टू हो रहे हैं हाई स्कूल से, वहाँ के एटमॉस्फेयर से। एंड उसके बाद जैसे वहाँ पर वो लेबोरेटरी में गए थे, केमिस्ट्री लैब में गए थे, उसके कल्चर से यूज़ टू होने के लिए और टीचर से मिलने के लिए। ये बच्चों को पहले से ही एक तरीके से वार्म अप कराया जाता है, फैमिलियर कराया जाता है इन चीज़ों से। तो आई एम सो हैप्पी, मेरे लिए नई चीज़ थी और आई थिंक कि आप में से भी बहुत लोगों के लिए ये नई चीज़ ही होगी, बिकॉज़ ये चीज़ मैंने कभी देखी नहीं है इससे पहले। और बच्चे 7th में हैं तो अभी उनका ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी की, एंड पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है एज ए वॉलंटियर। सो हम लोग वॉलंटियर करने वाले हैं और मैं भी उसमें वॉलंटियर कर रही हूँ और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें वी आर प्लानिंग और उसी के साथ साथ थीम सेलेक्ट हुई है, तो वो मैं रिवील नहीं करूँगी, वो बाद में आपको पता चलेगी। उसमें डेकोरेशन से लेके सब कुछ हमें ही करना है, पेरेंट्स को ही करना है, वॉलंटियर्स को ही करना है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा हमारा काम, 24 ऑनवर्ड्स हो जाएगा स्टार्ट। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट थिंग। और तो चलिए व्लॉग मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटा बने, लेकिन बड़ा ही होता जा रहा है। और चलिए, और जहाँ तक मेरे बेटे का सवाल है, ही वॉज इन 1st ग्रेड जब उसने स्कूल स्टार्ट किया था यहाँ सरी में। नाउ ही विल बी इन 2nd ग्रेड एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आई थिंक मैं स्कूल का एलिमेंट्री स्कूल का अलग से व्लॉग बनाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर है। मैं एक पॉइंट उसमें आपको बता सकती हूँ। और अगर आपका स्कूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कॉमेंट मी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं गीत्स पैराडाइज के नाम पे, और वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी पूछना हो सरी के स्कूल से रिलेटेड या कुछ भी लाइफस्टाइल कनाडा में क्या क्या है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं स्टॉप करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज़। तो ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके अपना प्यार भरा मैसेज मुझे ज़रूर भेजिए कि आपको व्लॉग कैसा लगा, और साथ ही शेयर कीजिए। हो सकता है ये व्लॉग किसी के काम आ जाए, पीपल हु आर प्लानिंग टू सेटल डाउन इन सरी।
बेसिकली, एंड उनके बच्चे हैं, स्कूल जाना है, तो वो चीज़, एंड साथ ही लाइक तो करना ही है आपको वीडियो को, साथ ही शेयर तो करना ही है, कमेंट करना है, और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आपके एक क्लिक से मेरी बहुत हेल्प हो सकती है, बिकॉज़ मुझे मोटिवेशन मिलती है और फिर मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बनाने की कोशिश करती हूँ। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।